ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां सर्वेषां स्वागतं वर्तते। कल हम लोगों ने समानाधिकरण समास की चर्चा की, उसी प्रकरण में आगे चल रहे हैं। नए समास की भी हमने कल चर्चा कर ली, नई किता इत्यादि शब्द को समझ लिया। अब सूत्र है कुगति प्रादय, अर्थात कुगति प्रादय सूत्र जो है कु शब्द का, गति संज्ञक शब्दों का और प्रादियों का समास करता है। बात समझे कि नहीं? यहीं से प्रादि समास प्रारंभ होता है। उसको हम अवान्तर प्रकरण में यदि समझें, इसको क्या कहते हैं हम? प्रादि समास। तो कुगति प्रादय, इसमें समर्था पदविधि इत्यादि सब सूत्रों से निवृत्ति आने के बाद सूत्र का अर्थ होता है कु माने कु शब्द, गति माने गति संज्ञक और प्रादय माने प्रापरापसम, ये जो प्रादि है इनका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। और ये समास नित्य होता है, क्योंकि इसमें नित्यम की निवृत्ति आती है। यद्यपि विभाषा का अधिकार है, लेकिन इसमें नित्यम की निवृत्ति होने के कारण ये कैसा समास है? नित्य समास। इसलिए एते समर्थेन नित्यम समस्यन्ते। एते इत्युक्ते कुगति प्रादयः, कु गति और प्रादि, ये जो है एक जो कु शब्द, कु समर्थ सुबंत, गति संज्ञक समर्थ सुबंत और प्रादि जो समर्थ सुबंत है, इनका समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होता है। अब ये नित्य समास है, तो नित्य समास में हमारा या तो अविग्रह या अश्वपद विग्रह, ऐसा ही हम शुरू से ही करते आए। तो यहां पर भी सब जगह क्या होगा? अश्वपद विग्रह होगा। जैसे पहला कु समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास, जैसे हमने कह दिया कुत्सितः पुरुषः। कोई पुरुष जो है कुत्सित है, निंदित है, तो कुत्सितः इस अर्थ का बोधक कु शब्द होता है। बात समझेगा नहीं? तो इस कु शब्द का पुरुषः के साथ में समास होता है। तो देखिए विग्रह किसके साथ में कर रहे हैं? कुत्सितः के साथ में। इसलिए अन्येन पदेन सह विग्रह, अन्येन पदेन सह समास। तो कुत्सितः के साथ समास किया और कु के साथ विग्रह किया और कु के साथ हमने समास किया। तो ये समास कैसा हो गया? नित्य समास। तो कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः, कुत्सित अर्थ प्रतिपादक कु शब्द को लेकर के अब कर देना है समास। अलौकिक विग्रह क्या करोगे? अलौकिक विग्रह क्या करें? समझे कि नहीं? तो वहां पे कु शब्द रखेंगे हम। क्या रखेंगे? कु। और उधर क्या रखेंगे? पुरुष। तो कु, अब कु सु करें कि कु करें केवल? यदि कु अव्यय है, कु क्या है? कुछ से अर्थ प्रतिपादक अव्यय है, तो कु से विभक्ति नहीं आई, विभक्ति का लोप होगा। तो कु पुरुष सु समास कर दीजिए, विभक्ति का लोप कर दीजिए और तत्त कार्य करने के बाद में कुपुरुषः माने निंदिता इत्यर्थ, निंदित पुरुष। वैसे ही कुपुत्र, कुपुत्रो जायेत, क्वचित अपि कुमाता न भवति, देवी प्रार्थ में आता है, अपराध क्षमा करते हैं। तो कुपुत्र, कुत्सितः पुत्र, कुपुत्र। समझे कि नहीं? राम राम, शिव शिव। वैसे ही कुमाता, कुत्सिता माता, कुमाता, कुत्सिता माता, कुमाता। कुत्सितम अन्नम, वहां पे कदन्नम, वहां पे क्या बनता है? कदन्नम, कद आदेश हो जाता है वहां पे। इसी में, इसी समास का सूत्र सिद्धांत कौमुदी में। तो कुत्सितम अन्नम कदन्नम, कुत्सितः पुरुषः कुपुरुष, कुत्सितः पुत्रः कुपुत्र, कुत्सिता माता कुमाता। समझ गए नहीं? कुग्राम वास, एक श्लोक है कहीं पे, कुग्राम माने कुत्सितः ग्राम, कुग्राम। समझे कि नहीं? इस तरीके से कु समर्थ सुबंत का हमने समर्थ सुबंत के साथ समास के उदाहरण देख लिए, कुपुरुषः। अब गति संज्ञक समर्थ सुबंतों का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। तो पहले गति संज्ञा किसकी किसकी होती है? बात समझे कि नहीं? उनको बता रहे हैं।
बोले हमने पहले गति संज्ञा पढ़ रखे कौन, प्रयादियों की गति संज्ञा होती है, बात समझे कि नहीं, प्रयादियों की गति संज्ञा होती है लेकिन क्रिया का योग होना चाहिए वो तब होती है। अब यहाँ पे गति संज्ञक और भी है, अब प्रादि नहीं लेना है, क्योंकि प्रादियों को यदि गति शब्द से लेना होता तो प्रादि कहने से ही काम चल जाता, गति कहने की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब गति से और भी लेना है, गति से और भी लेना है हमको। तो गति से कौन कौन लेना है, तो बोले गति संज्ञा करने वाला सूत्र है उर्यादि चुडाचश्च, उर्यादि च्वीडाचश्च, उर्यादि गण है, फिर च्वी प्रत्यय है और डाच प्रत्यय है। उर्यादि गण में बहुत सारे शब्द हैं, नीचे शायद लिखा भी हो, पुरी कृत्य, सुकृत्य, मनसी मन कृत्य इत्यादि बहुत सारे प्रयोग बनाए हैं। तो यहाँ पे नीचे लिखा नहीं है लेकिन पीछे मिल जाएगा उर्यादि गण। तो उर्यादि गण में पठित जो शब्द हैं, और च्वी प्रत्यांत, संपद्य कर्तरी च्वी, क्री वस्तु योगे संपद्य कर्तरी च्वी, इस सूत्र के द्वारा च्वी प्रत्यय होता है। तो च्वी प्रत्यांत शब्द, क्योंकि केवल च्वी प्रत्यय की गति संज्ञा करने का फल नहीं है, प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग होता ही नहीं, इसलिए च्वी से च्वी प्रत्यांत समझना है। तो उर्यादि गण में जो पठित शब्द हैं उनकी, और च्वी प्रत्यांत शब्दों की, और डाच प्रत्यांत, डाच प्रत्यय होता है अव्यक्तानुकरणात् द्वयज वरार्धात् धनितौ डाच, धनितौ डाच, ये डाच प्रत्यय करता है। जब किसी अव्यक्त ध्वनि का हम अनुकरण करते हैं तो उसके वाच्य रहने पर क्या होता है, शब्द से डाच प्रत्यय होता है, जैसे पटपटाकृत इत्यादि शब्द बनते हैं। तो ये हो गए उर्यादि गण में पठित शब्द, ची प्रत्यांत शब्द, और डाच प्रत्यांत शब्दों की क्रिया के योग में, क्रिया योगे, क्रिया संबंधे, क्रिया का संबंध रहने पर ही गति संज्ञा होती है। जैसे प्रादियों की क्रिया का योग रहने पर गति संज्ञा होती है, वैसे ही इन शब्दों का योग रहने पर, चाहे उर्यादि गण पठित शब्द हैं या च्वी प्रत्यांत शब्द हैं अथवा डाच प्रत्यांत जो शब्द है, उनकी भी क्रिया का योग रहने पर गति संज्ञा हो जाती है। और उन्हीं गति संज्ञक शब्द समर्थ सुबंतों का समर्थ सुबंत के साथ समास भी होता है। बात समझे कि नहीं? जैसे उदाहरण देखिए एक एक का, जैसे पहले उर्यादि गण में उदाहरण दे रहे हैं। उर्यादि गण में उरी शब्द है, उरी और उररी ये दोनों शब्द हैं। बात समझे कि नहीं? उरी माने आप मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, बात समझे कि नहीं, स्वीकार कर लेना, उरी कृत्य या उररी कृत्य। उरी कृत्य कम प्रयोग करते हैं, उररी कृत्य ज्यादा करते हैं। बात समझे कि नहीं? आदेशम उररी कृत्य, आदेश को स्वीकार करके इदानी मोहम्मदान संचालक महोदय से आदेशम उररी कृत्य यानी स्वीकृत्य मत्वा इत्यर्थ है इदानी बदाम। तो ऐसे उरी कृत्य, तो ये उरी शब्द क्या है, उर्यादि गण में है। और कृत्य में पहले वहां पे क्या रहता है, कृत्वा, उरी कृत्वा इति उरी कृत्य, उरी कृत्वा इति उरी कृत्य। तो कृत्वा जो अक्त्वा प्रत्यांत के साथ में हम विग्रह कर रहे हैं, और कृत्य जो है बन रहा है उधर। तो पहले उरी भी अव्यय है, बात समझेगा नहीं, और ये जो कृत्वा है ये भी अव्यय है, अक्त्वा तो सुन कुसुना, इसलिए अव्यय होने से इसमें विभक्ति नहीं आएगी। तो अलौकिक विग्रह क्या होगा, उरी कृत्वा, उरी कृत्वा, यही अलौकिक विग्रह होगा। अब ऐसा नहीं करना उरी सु कृत्वा सु कर दो, तो विभक्ति नहीं रहती है, लोप हो जाता है, इसलिए उरी कृत्वा यही रह गया। अब इस सूत्र के द्वारा पहले क्या करना है, हमको गति संज्ञा करनी है, क्योंकि कृत्वा में जो क्रिया है वो क्रिया है, धातु है, तो क्रिया का योग रहने पर उरी की होगी गति संज्ञा। और गति संज्ञा करने का फल कुगति प्रादय, गति संज्ञक समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास, समर्थ सुबंत है ही है, समास हो जाएगा। अब समास होने के बाद क्या नयापन आएगा इसमें, पूरे समास होने के बाद इसमें समासे नए पूर्व तो लेप से लेप हो जाता है, क्योंकि विभक्ति तो पहले भी नहीं दिख रही थी और विभक्ति तो अब भी नहीं दिख रही है। तो इसमें हुआ क्या, पूरे जब समास हो जाता है तो समासे नए पूर्वोक्त लेप के द्वारा लेप हो जाता है, इसलिए कृत्वा के जगह पर क्या हो जाता है, कृत्य हो जाता है, क्योंकि कृत्वा को लेप हो गया तो कृत्य बन गया, तो बन गया उरी कृत्य। अब पुनः कृतन समासत्वात् एक देश विकृत अनन्यवत होगा, सुविभक्ति आएगी,
अब चूंकि वो अव्यय ही है, अक्वा प्रत्यांत अव्यय है, तो उसके स्थान पर जब लेप हो जाएगा तब भी वो अव्यय रहेगा स्थान द्वारा। अतः अव्यय होने के कारण विभक्ति चली जाएगी। और समझे कि नहीं? इसलिए क्या बनेगा? उरी कृत्य। 4 नंबर पे देखिए इसकी उसमें लिखा है। अच्छा 2 नंबर टिप्पणी से देखिए, पीछे भी जो लिखा था जो है कुछ कुगति प्रादे के ऊपर, यद्यपि गति पदेन प्रादि नाम एवं ग्रहणम भवति। अभी हम जो चर्चा कर रहे थे, बोले गति संज्ञक से किसको समझते हैं हम? प्रादियों को समझते हैं, क्योंकि सूत्र है गतिश्च उपसर्गा क्रिया योगे गतिश्च प्रादयः गतिश्च। बात समझे कि नहीं? तो गति संज्ञा प्रादियों की होती है, अतः गति कहने से प्रादियों का ही ग्रहण होता है। वही कह रहे यद्यपि गतिपदेन प्रादीनामेव ग्रहणं भवति तथापि क्रिया योगे एव तेषां गति संज्ञा विधानेन यत्र क्रिया योगाभावः तत्रापि सुपुरुषः इत्यादौ समास विधानार्थं प्रादिग्रहणम्। अब किसी के मन में जिज्ञासा होगी, भाई यदि आपको गति संज्ञक लेने और आपके गति संज्ञक से हमें और भी गति संज्ञक लेने, तो केवल गति कहिए, प्रादि क्यों कहते हो? गति संज्ञक शब्दों का समर्थ सुबंत के साथ समास करना। तो जैसे प्रादियों की गति संज्ञा क्रिया के योग में होती है, उर्यादि शब्दों की भी गति संज्ञा क्रिया के योग में ही होती है। तो उर्यादि शब्दों का, ची प्रत्यांत शब्दों का, डाच प्रत्यांत शब्दों का, इनका भी गति शब्द का ग्रहण करने से समास हो जाएगा। प्रादियों का भी गति ग्रहण करने से समास हो जाएगा। तो अलग से प्रादि ग्रहण क्यों किया? बात समझे कि नहीं? गतिपतेन केशां ग्रहणम, बोले क्रिया योगे प्रादीनाम गति संज्ञा भवति अतः प्रादीनाम ग्रहणम। एवंच उर्यादि गणे पठित शब्दानां किंच ची प्रत्ययांतानां किं वा डाच प्रत्ययांतानां समेषां शब्दानां किं भवति? क्रिया योगे एव गति संज्ञा भवति। तर्हि गतिपदेन समेषां ग्रहणात् स्वयमेव समासो भविष्यति। तर्हि पृथक्तया प्रादिग्रहणं सूत्रे किमर्थं कृतम् इति प्रश्नः। बात समझे कि नहीं? ये प्रश्न हुआ, जिज्ञासा हुई। तब कहा कि बोले यदि गति से केवल हमको यही समझना होता कि प्रादियों का क्रिया का योग रहने पर ही समास करना है, तब तो बात समझ में आती, गति केवल कहते। लेकिन जहां क्रिया का योग नहीं है वहां पर भी हमको प्रादियों का समास करना है। जहां क्रिया का योग नहीं है वहां पर भी प्रादियों का समास हमको करना है। इसलिए हमने क्या किया है? प्रादि अलग से रखा है। अन्यथा क्रिया के योग में जैसे उर्यादि की गति संज्ञा होकर के गतित्वेन उनका ग्रहण हो जाएगा, वैसे ही क्रिया के योग में प्रादियों की भी गति संज्ञा होने के कारण उनका भी ग्रहण हो जाएगा। इसलिए प्रादीनाम ग्रहणम किमर्थम? यत्र क्रिया योगः नास्ति, क्रिया संबंध यत्र नास्ति तत्र प्रादीनाम समासकरणार्थम प्रादिग्रहणम। वही कहा यद्यपि गतिपदेन प्रादीनामेव ग्रहणं भवति तथापि क्रिया योगे एव तेषां गति संज्ञा विधानेन, चूंकि प्रादियों की गति संज्ञा क्रिया का योग रहने पर ही होती है, और जहां क्रिया का योग नहीं है, एवं च यत्र क्रिया योगाभाव तत्रापि, जैसे उदाहरण दिया सुपुरुषः, शोभनः पुरुषः, सुपुरुषः, यहाँ गति संज्ञा नहीं हो पाएगी सु की, क्योंकि क्रिया का योग नहीं है। इसलिए यत्र क्रिया योगाभाव सुपुरुष इत्यादि, इन स्थलों में समास विधान के लिए प्रादि को अलग से रखना आवश्यक है। बात समझेगा नहीं? अब उरी कृत्य के लिए देखिए, उरी कृत्य इत्यस्य स्वीकृत्य मनसि कृत्वा इति चार्थ। बात समझेगा नहीं? उरी कृत्य शब्द का अर्थ क्या है? बोले स्वीकृत्य, अथवा मनसि कृत्य माने मन में रख करके। बात समझेगा नहीं? मनसि कृत्य माने मन में जान करके, मन से जाना जाता है, क्योंकि वो करण है, मन जो है अंतःकरण है। इति चार्थ। पुरी सुकली पटपटा शब्दानां कृत्वा इति अक्त्वान्तेन योगे। अब जो आगे सभी का सुकली, सुकली में भी च्वी प्रत्यांत शब्द है, अशुक्ल शुक्ल संपद्यते इति सुकली कृत्य, सुकली कृत्वा इति सुकली कृत्य। तो यहाँ पर च्वी प्रत्यय है, क्री भस्व योगे संपत्ति कर्तृ च्वी, एक अद्वित में अंतिम प्रकरण में। वैसे ही पटपटा जो शब्द है ये डाच प्रत्यांत शब्द है, पटत इत्याकारक शब्दम करोति, पटत इत्यत शब्द इत्याकारक शब्दम करोति। जैसे कोई खड़ाऊ पहन के चल रहा हो, तो खड़ाऊ पहन के चलने में क्या आवाज होती है? चटपट चटपट होती है। तो उसने उसकी खड़ाऊ की आवाज को क्या कर लिया? अनुकरण कर लिया।
जैसे खड़ाओं की आवाज आ रही थी, चपट चपट करके पटपट कर दिया उसने, तो उसने अपने मुंह से बोल दिया पटपट, तो ये क्या हुआ, अव्यक्त ध्वनि का अनुकरण। दो ध्वनि होती है, एक होती है अव्यक्त ध्वनि, एक होती है व्यक्त ध्वनि। हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं ये कैसी ध्वनि है, व्यक्त ध्वनि। इसमें शब्द सुनाई दे रहा है और शब्द से हमको बोध हो रहा है। लेकिन एक होती है अव्यक्त ध्वनि, हमने ये ऐसे बजाया, इसका क्या मतलब है, जैसे हमने अब ये पट आवाज निकली, आपने कह दिया पट, तो ये पट क्या हुआ, ये अनुकरण हो गया, ये अव्यक्त ध्वनि का क्या हो गया, अनुकरण हो गया। तो वैसे ही किसी ने पटक शब्द का अनुकरण कर लिया, तो अव्यक्त ध्वनि का अनुकरण करने पर वहां पर डाच प्रत्यय हो जाता है, और डाच प्रत्यय की विवक्षा में तुत्व हो जाता है। डाची विवक्षित, डाच विवक्षित द्वे बहुलम, बात समझे कि नहीं। फिर व्यक्तु सामर्थ्य अवश्या लोप करने के बाद फिर बनता है पट पटा इत्यादि, अब कृत्वा के साथ उधर हम जो है समास करते हैं। तो अब ये बता रहे हैं कि जो शब्द है, उरी शब्द है, शुक्ली शब्द है और पटपटा शब्द है, बात समझे कि नहीं। इन शब्दों का हम किसके साथ समास करना चाह रहे हैं, अक्तांत अक्त्वा प्रत्यांत शब्द के साथ समास करना चाह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कृत्वा इति अक्त्वान्तेन योगे, अक्त्वा प्रत्यांत के साथ संबंध रहने पर उर्यादि इति सूत्रेण गति संज्ञायाम, उगति इति सूत्रेण समासे, समासे न पूर्वे अक्तोल्यपेति अक्त्वा शब्दस्य लवादेशे, परस्वस्य पेति कृति तुक इति तुगागमे, स्थानिवद भावेन अक्तान्तत्वात् अक्त्वातोसुन कसुन इत्यव्ययत्वे अव्ययादाप्सुपैति समासात् जातस्य सुपो लुकी एसाम समेसाम साधुत्वम, सभी बन गई। उरी कृत्वा इति उरी कृत्य, शुक्ली कृत्वा इति शुक्ली कृत्य, पटपटा कृत्वा इति पटपटा कृत्य, ये सब समास हो गए। इन सब की गति संज्ञा हो गई क्योंकि क्रिया का योग है, क्रिया का सर्वत्र योग है। तो पहला हो गया उदाहरण उर्यादि गण में, दूसरा है चुई प्रत्यांत शुक्ली, और तीसरा पटपटा जो है डाच प्रत्यांत का है, बात समझे कि नहीं। इन सब का इन्होंने प्रयोग दे दिया। अब जो प्रादि है उस प्रादि समास को भी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। पहले एक अपराधी का समास उदाहरण देखिए, पहले सामान्य सुपुरुष, शोभना पुरुष सुपुरुष, यहाँ पर प्र है सु, शोभन अर्थ प्रतिपादक सु है, वो अव्यय है, समझे कि नहीं, इसलिए विभक्ति नहीं आएगी। अब सु नहीं कर देना वहां पे जो है बिस्तर गीला हो जाए जिससे, समझे कि नहीं। तो वहां सु है केवल शोभना और पुरुष सु, समझे कि नहीं। तो सु पुरुष सु समास कर दीजिए, कुगति प्राद है, प्राधि का समर्थ सुबंत के साथ समास हो गया, विभक्ति का लुक कर दीजिए सुपुरुष, अब समासोत्तर विभक्ति आएगी, ऋतु विसर्ग हो जाएगा सुपुरुष। अब इस प्राधि समास को और आगे बढ़ा रहे हैं, ये जो वार्तिक आ रहे हैं, आगे जो वार्तिक आ रहे हैं, ये पंचमी तक वार्तिक आएंगे, ये सब किसको बता रहे हैं, प्राधि समास को ही बता रहे हैं। अर्थात प्रादय की ही व्याख्या है ये, प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया, अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीयया, अवादय कृष्टाद्यर्थे तृतीयया, पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थया और निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या। ये सब किसका विशाल शरीर है, प्रादि का, समझे कि नहीं। ये वार्तिक जो है ना तो भाष्यकार के हैं, ना ही ये जो है वररुचि के हैं कात्यायन के, और ना ही ये पाणिनि जी के, ये कोई दूसरे आचार्य हैं, मुझे नाम भूल गया, सौनाग एक आचार्य है, सौनाग। भाष्य में आप देखिएगा समर्थ पदविधि सूत्र का जो द्वितीय अध्याय का जो भाष्य है उसी में बताया गया है। सौनाग एक आचार्य हुए हैं, उन्होंने ये वार्तिक बना दिए थे, तो तब से प्रसिद्ध चले आ रहे हैं, समझ सरलता के लिए कर दी, नहीं तो प्रादि का समास हो जाएगा केवल। जैसे सु का अर्थ क्या होता है, शोभना, वैसे हम करेंगे यहाँ पे गतः आचार्य इति प्राचार्य, गतः आचार्य इति प्राचार्य, तो गत अर्थ का प्रतिपादक हो जाएगा प्र, जैसे शोभन अर्थ का प्रतिपादक हमने प्रादि ले लिया सु, वैसे ही गत माने प्राप्त, प्राप्त कर लिया है आचार्य जिसने, उसको क्या कहते हैं हम, प्राचार्य। तो वही प्रादय माने प्रादियों का गताद्यर्थे, कौन सी प्रादि, गतादि अर्थ को प्रतिपादित करने वाली जो प्रादि है, गताद्यर्थे वर्तमाना प्रादय,
गतादि अर्थों में वर्तमान जो प्रादि हैं उनका प्रथमांत समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। समझे नहीं? प्रादि किस अर्थ में विद्यमान होनी चाहिए? गतादि अर्थ में। तो गताद्य अर्थ में वर्तमान जो प्रादि हैं उनका प्रथमांत समर्थ सुबंत के साथ, प्रथमया माने प्रथमांत समर्थ सुबंतेन सह समासः। जैसे यहां पे लिखा प्रगतः आचार्य प्राचार्य, तो यहां पहले समझिए प्र का अर्थ है गतः, प्रगतः शब्द नहीं है वो। क्या अर्थ है यहाँ पे? प्र का अर्थ क्या है? गतः। जैसे सु का अर्थ क्या है? शोभनः, तो विग्रह तो क्या है वो? शोभनः पुरुषः, ये विग्रह हुआ। और हम प्रयोग क्या करते हैं? सुपुरुष। वैसे यहाँ पर भी विग्रह क्या होना चाहिए? गतः आचार्य इति प्राचार्य। तो यहाँ पे प्र शब्द का ही अर्थ है गतः, क्योंकि गताद्यर्थ में वर्तमान प्र चाहिए हमको, प्रादि। तो ये जो यहाँ पे लिख दिया है प्रगतः, तो माने प्र का तात्पर्य ही है गतः। इसलिए सिद्धांत को भी जब देखोगे इस वार्तिक में, आप वहां लिखा है टीका में प्र इत्यस्य विवरणम आह गतः इति। प्रगतः में क्या? प्र शब्द का विवरण है। जैसे करोति इति कर्ता, तो कर्ता का विवरण क्या करते हैं हम? करोति। तो वैसे ही प्र शब्द का विवरण क्या है? गतः। जो जिसका अर्थ होता है वही उसका विवरण है। सुपुरुष का विवरण क्या है? विवरण माने विग्रह। सुपुरुष का विग्रह क्या है? शोभन पुरुष। वैसे ही हमने कह दिया प्राचार्य का तात्पर्य क्या है? बोले गतः आचार्य। तो प्र शब्द का अर्थ है गतः, इसलिए गताद्यर्थ में वर्तमान जो प्र है उस प्र का आचार्य समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? प्राचार्य। अर्थात जिसने आचार्य को प्राप्त कर लिया है, आचार्य कक्षा को जिसने उत्तीर्ण कर लिया है, उसको प्राचार्य कह सकते हैं। लेकिन आज के जमाने में प्राचार्य एक उसमें रूढ़ है, बात समझे कि नहीं? आचार्य तो बहुत लोग प्राप्त कर गए, सब प्राचार्य थोड़ी हो गए। तो वहां प्राचार्य शब्द जो रूढ़ कर दिया है। लेकिन यदि प्राचार्य की व्युत्पत्ति देखें तो गतः आचार्य यदि प्राचार्य, जो भी आचार्य कक्षा उत्तीर्ण कर लिए, आचार्यत्व को जो प्राप्त कर लिए, वे सभी प्राचार्य। बात समझ गए? तो ये हो गया गताद्यर्थ में वर्तमान समर्थ सुबंत का समास। ठीक। अब देखिए दूसरा जो वार्तिक है, अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीया। अत्यादि जो है, अत्यादि कहाँ आएंगे? उसी में प्रादि के अंतर्गत ही अत्यादि हो जाएगा। जब प्र से गिनती शुरू करोगे तो प्र प्रा अपसम अनुव अभी, अब अति से शुरू कर दो, अभी अति परि उप, फिर शुरू से घूम के वहां भी आ सकते हैं। जैसे वो कमल की पंखड़ी वाली बात बताई थी ना नारद जी ने कंस को, बोले 8वां, तो कोई भी 8वां हो सकता है। तो इन्होंने कह दिया कि प्रादि तो सभी प्रादि, अत्यादि सभी अत्यादि, तो शुरुआत वहां से कर लेनी है बस। तो प्रयोग केवल उसी रूप में मिलते हैं, वैसे प्रयोग मिलते नहीं है। जब हमने कह दिया गताद्यर्थ है प्रादियों का, तो प्राय प्र का ही समास मिलेगा आपको। एक आज ये तो इसलिए कह दिया हमने, रास्ता खोल दिया कि यदि कोई मिल जाए, कोई रास्ता ना हो तो प्रादि के अंतर्गत ला करके उसको समास कर दीजिए। बात समझेगा नहीं? तो यहाँ पे कह रहे हैं अत्यादय, अत्यादि जो शब्द हैं, उपसर्ग हैं, उनका समास होगा कब? लेकिन जब वो क्रांतादि अर्थ में वर्तमान में रहेंगे। क्रांत माने अतिक्रमण, क्रांत कर लेना। बात समझेगा नहीं? क्रांत का मतलब यही होता है, अतिक्रमण, क्रांति। क्रांति कहते हैं ना, क्रांति आ गई है, अभी क्रांति आ जाए मैंने अतिक्रमण हो गया, ये क्रांति आ गई। श्वेत क्रांति, दूध की पैदावार बढ़ गई, क्रांति आ गई। 1000 लीटर दूध होना था, मार 2000 लीटर दूध बना दिया, सरफ मिला मिला के श्वेत क्रांति आ गई। कैसे कैसे दूध बनाते? तो यही क्रांत माने अतिक्रमण। इसलिए क्रांताद्यर्थ में वर्तमान जो अत्यादि है, अब देखिए दोनों तरफ आदि शब्द लगा है, अत्यादि में भी आदि शब्द है और क्रांतादि में आदि शब्द है। इसलिए कितना विशाल बना दिया इसका शरीर। अब इसमें केवल क्रांत ही अर्थ नहीं लेना है, अब कहीं यदि कोई दूसरा भी अर्थ मिलता है और वो द्वितीयांत के साथ में समास करना हो तो उसको इसके अंदर ले आना है। बात समझिए नहीं? उसको किसके अंदर ले आना है? इसके अंदर ले आना है, बन जाएगा। जैसे यदि हम
प्राचार्य आचार्यम कर दे द्वितीयांत, मान लीजिए उदाहरण मिलता है नहीं, अभी बता रहे हैं कि जैसे हमने कह दिया आचार्यम और हमने और दूसरा अर्थ ले लिया और उसका प्रतिपादक हमको कोई इत्यादि लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ पहले बनाना पड़ेगा ना, अर्थ तभी तो लगेगा। कोई दूसरा हमने द्वितीयांत शब्द ले लिया और कोई अर्थ ले लिया जिस अर्थ का प्रतिपादक वो सु इत्यादि प्रादि इत्यादि हो, तब जाके समास होगा वो द्वितीयांत के साथ। तो यहाँ केवल अतिक्रांत अर्थ में देकर के दे दिया है, तो उसी को देख लीजिए। जैसे अतिक्रांतो मालाम, तो अति का विवरण है क्रांत, मालाम क्रांत, कितना विग्रह मात्र है इसका वैसे, मालाम क्रांत, अति का अर्थ है क्रांत, तो क्रांत अर्थ में वर्तमान जो अति है उसका द्वितीयांत मालाम के साथ समास होगा। बात समझे कि नहीं? तो क्या बनेगा, अब विग्रह करेंगे जब, तो अति माला अम, अलौकिक विग्रह, ये अतिक्रांत मालाम ये क्या हुआ, लौकिक विग्रह हुआ, और अति माला अम ये अलौकिक विग्रह होगा। इस वार्तिक से समास कर दीजिए, विभक्ति चली गई, अतिमाला। बात समझिए कि नहीं? अब यहाँ पे हमको ह्रस्व करना है, लेकिन ह्रस्व करने के लिए पहले हमको क्या करना है, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते सूत्र को लगाना, ये उपसर्जन संज्ञा करेगा, और जब उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी तो अग्रिम सूत्र जो है उपसर्जन को ह्रस्व करेगा। तो उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं अतिक्रांतो मालामिति विग्रही, चूंकि इस सूत्र की प्रवृत्ति विग्रह में ही हो जाती है, क्योंकि हमको बताना है विग्रहे अन्यत विभक्तिकम, तो इसलिए विग्रह करने के ठीक बाद हमने एक विभक्ति चा पूर्व निपाते लगा दिया, विग्रहे अन्यत विभक्तिकम, एक विभक्ति च अपूर्व निपाते, विग्रहे माने विग्रह वाक्ये, यत माने यत पदम, नियत विभक्तिकम अर्थात जहां विभक्ति निश्चित हो, बदले नहीं, ऐसी जो नियत विभक्ति है। तो विग्रह वाक्य में जिस पद की विभक्ति परिवर्तित नहीं होती है उसी को कहेंगे विग्रह वाक्य में नियत पद, नियत विभक्तिक। तो विग्रहे यन नियत विभक्तिकम तत्पदम उपसर्जन संज्ञकम भवति, जिस विग्रह वाक्य में जिस पद की विभक्तियों में विपरिणाम नहीं होता है, जैसी की तैसी बनी रहती है, उसी पद की हम उपसर्जन संज्ञा करते हैं। जैसे ये जो वार्तिक है ये कहता है कि क्रांतादि अर्थ में वर्तमान जो अत्यादि हैं उनका द्वितीयांत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, तो जिसके साथ हमको समास करना है उसको द्वितीयांत होना चाहिए, इसका मतलब वो द्वितीयांत कभी परिवर्तित नहीं होगा। क्रांत ये बदल सकता है, जैसे हमने कह दिया अतिक्रांत मालाम, बात समझे कि नहीं? और हमने तृतीया भी कर सकते हैं, अतिक्रांतेन मालाम, अतिक्रांताय मालाम, अतिक्रांतात मालाम। तो मालाम की विभक्ति नहीं बदलेगी, लेकिन क्रांत की विभक्ति बदल सकती है। तो उस विग्रह वाक्य में, क्योंकि क्रांतादि अर्थ में वर्तमान जो अत्यादि है उनका द्वितीयांत मात्र के साथ समास होता है। यदि आपने माला इत्यादि तृतीया कर दी उधर जो है मालया इत्यादि, तो वहां समास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द्वितीयांत के साथ केवल समास का विधान करता है। इसलिए विग्रह में जो नियत विभक्तिक पद है, विग्रह में जो नियत विभक्तिक पद है उसी पद की उपसर्जन संज्ञा हो जाती है, जिसकी विभक्ति बदलती नहीं। तो मालाम की विभक्ति कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि यदि क्रांतादि अर्थ में वर्तमान अत्यादि का समास करना है तो समस्यमान जो पदार्थ है उसको द्वितीयांत होना चाहिए, तभी समास होगा। इसलिए विग्रह वाक्य में वही नियत विभक्ति है। तो जैसे यहाँ लिखा था अतिक्रांतो मालाम, अस्मिन् विग्रह वाक्ये नियत विभक्तिकम पदम मालाम इति, उसकी विभक्ति नहीं बदलेगी, उसी मालाम की क्या होगी, उपसर्जन संज्ञा होगी, तद उपसर्जनम स्यात्। बोले यदि उपसर्जन हो जाए तो सूत्र है पीछे उपसर्जनम पूर्वम, जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसका पूर्व प्रयोग होता है, पीछे पढ़े हुआ वर्तमान निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उससे उपसर्जन संज्ञा हुई, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा उसका पूर्व प्रयोग कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं, ये इस सूत्र के द्वारा जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसका पूर्व निपात नहीं होता है, न तो तस्य पूर्व निपात, उसकी उपसर्जन संज्ञा तो होगी
लेकिन उस उपसर्जन संज्ञक पद का पूर्व प्रयोग नहीं होता है, पूर्व निपात उसका नहीं होता है। इसका मतलब ये दोनों उपसर्जन अलग अलग है, दोनों उपसर्जन अलग अलग है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम के उपसर्जन का प्रयोजन है पूर्व प्रयोग, और एक विभक्ति चा पूर्व निपात देश के द्वारा होने वाले उपसर्जन का प्रयोजन है दूसरा कुछ, जो कि अग्रिम सूत्र में बताएंगे। बात समझ में आ गई? विग्रहे यन नियत विभक्तिकम तत् उपसर्जन संज्ञम स्यात् न तु तस्य उपसर्जन संज्ञकस्य पदस्य पूर्व प्रयोग पूर्व निपातः। क्या कह रहे हैं 4 नंबर पे? देखिए, विग्रह वाक्य घटकम यत् किंचित अनियत विभक्तिक पदापेक्षया तदवाक्य घटकम यन नियत विभक्तिकम पदम तद उपसर्जन संज्ञम स्यात्। उस विग्रह वाक्य का घटक जो अनियत विभक्तिक है, जैसे अतिक्रांत जो शब्द है क्रांत, ये अनियत विभक्तिक है। हमने कहा आपको क्रांत, क्रांतम, क्रांतेन, क्रांताय, क्रांता, कोई भी विभक्ति कर सकते हैं उधर, लेकिन मालाम में द्वितीया के अलावा कोई विभक्ति नहीं कर सकती। तो अनियत विभक्तिक पद कौन हुआ? अतिक्रांत। उससे अतिरिक्त नियत विभक्तिक पद कौन है? मालाम। उसी की क्या होगी? उपसर्जन संज्ञा होगी। तो इन्होंने लिख दिया विग्रह वाक्य घटकम यत् किंचित अनियत विभक्तिक पदापेक्षया तद वाक्य घटकम यत् नियत विभक्तिकम पदम तत्पदम उपसर्जन संज्ञम स्यात्। अत्र विग्रह वाक्य अनियत विभक्तिकम पदम अतिपदम अतिक्रांतम, अतिक्रांतेन इत्यादि विग्रहात्, क्योंकि अतिक्रांतम भी विग्रह कर सकते हैं, अतिक्रांतेन भी विग्रह कर सकते हैं, अतिक्रांताय भी विग्रह कर सकते हैं। तदपेक्षया, इस पद की अपेक्षा द्वितीयांत जो माला शब्द है, द्वितीयांत जो माला शब्द है, वो माला शब्द कैसा है? नियत विभक्तिक है। अतः नियत विभक्तिक होने के कारण उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। अब उपसर्जन संज्ञा किसकी हो गई? मालाम की। अब समास आदि कर दीजिए, बात समझे कि नहीं? विभक्ति का लुक कर दीजिए, अति माला, ये बन गया अति माला। अति का ही पूर्व प्रयोग होगा, क्योंकि अति की प्रथमा निर्दिष्टम से उपसर्जन संज्ञा है, अत्यादय, यही प्रथमांत है। बात समझे कि नहीं? पीछे वाले उपसर्जन को भूलना नहीं है, उसको स्मरण में रखना है। ये उपसर्जन संज्ञा किसकी है? मालाम की है। इसका प्रयोजन क्या है? तो आ गया गोस्त्रियो उपसर्जनस्य। गोस्त्रियो, गो और स्त्री, स्त्रीलिंग जो शब्द, स्त्री प्रत्यांत जो शब्द है, और उपसर्जनस्य, समझे कि नहीं? गोस्त्रियो ये भी षष्ठ्यंत है, उपसर्जनस्य ये भी षष्ठ्यंत है। अब हमको क्या करना है? अन्वय करना है। अब कह रहे हैं, देखिए, उपसर्जन को दोनों का विशेषण बना रहे हैं। उपसर्जनम यो गो शब्द स्त्री प्रत्यांत, उपसर्जनम यो गो शब्द, पहले अलग अलग हम गो शब्द के साथ में पहले विग्रह करके अन्वय बना करके एक वाक्य बना लें, फिर स्त्री के साथ में अलग वाक्य बनाएंगे। तो उपसर्जनम यह गो शब्द, तो उपसर्जन और गो ये दोनों क्या है? अभेद है, क्योंकि गो की ही उपसर्जन संज्ञा होगी, इसलिए कह रहे हैं उपसर्जनम यो गो शब्द। जो उपसर्जन है वही तो गो शब्द है, अर्थात गो शब्द की उपसर्जन संज्ञा है, उसको कहेंगे उपसर्जन संज्ञक जो गो शब्द, उसको क्या होता है? ह्रस्व होता है। उपसर्जनम यो गो शब्द तस्य ह्रस्व, उसको ह्रस्व होता है। इसमें अचह से अचह की निवृत्ति आती है, अचश्च परिभाषा से। तो उपसर्जनम यो गो शब्द तस्य अचह ह्रस्व, अंत्यस्य भी आ जाता है, अंत्यस्य अचह ह्रस्व, ऐसा हो जाता है। अब दूसरा जो शब्द है स्त्री, स्त्री प्रत्यय है, प्रत्यय ग्रहणे तदंताग्राह्य। तो उपसर्जन संज्ञक जो स्त्री प्रत्यांत शब्द, उपसर्जनम यत् स्त्री प्रत्यांतम, स्त्री प्रत्यांत शब्द जो उपसर्जन संज्ञक है, तदंत जो शब्द, क्योंकि यह दो तदंत विधि हो रही है, तदंत से प्रातिपदिक से, ये जो स्त्री प्रत्यांत है, स्त्री प्रत्यय है, ये स्त्री किसमें विशेषण है? प्रातिपदिक में, इसलिए प्रातिपदिक विशेष है और स्त्री विशेषण है, इसलिए तदादि विशेषक तदंत विधि। अभी समझेंगे आप धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पर तदंत विधि समझ में आ रही, क्योंकि सूत्र में केवल स्त्री शब्द है, वो स्त्री किसमें विशेषण है? प्रातिपदिक में, तो तदंत विधि होगी। तो स्त्री प्रत्यांत तदादि, स्त्री प्रत्यांत जो तदादि,
अब वो तदादि प्रातिपदिक में विशेषण होगा तो दो तदंत विधि होती है वह, स्त्री प्रत्यांत जो तदादि, तदंत जो प्रातिपदिक। स्त्री प्रत्यांत जो तदादि, लेकिन स्त्री प्रत्यांत शब्द कैसा होना चाहिए का उपसर्जन संज्ञक होना चाहिए। तो उपसर्जनम यह स्त्री प्रत्यांतम तदंतस्य प्रातिपदिकस्य, स्त्री प्रत्यांत जो प्रातिपदिक है, तदादि कहने से केवल प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट का बोध हो जाता है, तो उसको ये ऐसे कह दीजिए उपसर्जन संज्ञक जो स्त्री प्रत्यांत प्रातिपदिक, उसको क्या होता है, ह्रस्व होता है। अब उसको ह्रस्व माने तदंतस्य अंत्यस्य अचः, अलंत की सहायता से अंत्य आ जाता है, अचश्च इस परिभाषा से अच आ जाता है, अर्थात उपसर्जन संज्ञक जो स्त्री प्रत्यांत प्रातिपदिक तत्संबंधी जो अंत्य अच, उसको ह्रस्व होता है। ये इस सूत्र का अर्थ है। जैसे अभी आपने क्या बनाया, अतिमाला, इसमें घटाइए सूत्र को, तो माला की जो है उपसर्जन संज्ञा हो गई है। अब उपसर्जन जो स्त्री प्रत्यांत शब्द कौन हुआ, माला। उपसर्जन संज्ञक जो स्त्री प्रत्यांत शब्द कौन हुआ, माला। तदंत जो प्रातिपदिक, माला है अंत में जिसके ऐसा जो प्रातिपदिक, अतिमाला। समझेंगे नहीं? उपसर्जन संज्ञक जो स्त्री प्रत्यांत शब्द, माला, क्योंकि माला शब्द में स्त्री प्रत्यय टाप, तो उपसर्जन संज्ञा भी है उसकी, इसलिए उपसर्जन संज्ञक स्त्री प्रत्यांत शब्द हो गया माला। और तदंत जो प्रातिपदिक, माला शब्दांत जो प्रातिपदिक हो गया अतिमाला, क्योंकि पूरे समासत्वात् पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा है। उस प्रातिपदिक के अंत अच को ह्रस्व होगा, तो प्रातिपदिक का अंत अच कौन है, ला में आकार, उसको हो गया ह्रस्व, तो क्या हो गया अतिमाल, और सु आएगा, सु को ऋतुसर कर देना है, तो अतिमालः। समझे कि नहीं? तो माला अतिक्रांत अतिमालः, इस तरीके से इसका अर्थ हो गया। अब आगे तृतीयांत के साथ देखिए, अवादयः कृष्टाद्यर्थे तृतीयया, अवादयः कृष्टाद्यर्थे तृतीयया, कृष्टादि अर्थ में, कृंग शब्दे, कृंग धातु शब्द करने अर्थ में, उससे अक्त प्रत्यय का रूप है कृष्ट, माने शब्द करने अर्थ में, शब्दतः इत्यर्थ। तो कृष्टादि अर्थ में वर्तमान जो अवादी है उनका समास होता है तृतीयांत समर्थ सुबंत के साथ। कृष्टाद्य अर्थ में वर्तमान अवादियों का तृतीयांत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। जैसे कृष्टः कोकलया, कोकलया कृष्टः, कोकिला माने कोयल, कोयल के द्वारा पूजित कोई देश विशेष, कोई स्थान जहाँ कोयल बोलती रहती है, उस देश को क्या कह देंगे हम, अब कोकिलः। बात समझेगा नहीं? कृष्टः अब का ही अर्थ है कृष्ट। अब जैसे प्र का अर्थ गतः, अति का अर्थ क्रांत, वैसे ही अब का अर्थ क्या है, कृष्टः, क्योंकि कृष्टादि अर्थ में वर्तमान हमको अब चाहिए। तो अब कृष्टः कोकिलया, कोकिलया तृतीयांत समास कर देना है, तो क्या बन जाएगा, अब कोकिला, जो कोकिला शब्द है, इसकी कोकिला शब्द की भी एक विभक्ति चा पूर्व से उपसर्जन संज्ञा होगी, और गोस्त्री और उपसर्जन से सूत्र के द्वारा कोकिला को भी ह्रस्व हो जाएगा, तो क्या बनेगा, अब कोकिल, और फिर सु आएगा, सु को ऋतुसर कर देना है, अब कोकिलः देशः प्रदेशः, जिस देश में जिस स्थान पर कोयल पूजती है, कोयल के द्वारा शब्दित है इत्यर्थ। बात समझे गई? अब आगे देखिए, पर्यादयः ग्लानाद्यर्थे चतुर्थया, ग्लानादि अर्थों में वर्तमान, ग्लानी, ग्लानी माने खेद हो जाना, हर्ष का क्षय हो जाना, मन का खिन्न हो जाना, इस अर्थ में वर्तमान जो पर्यादी हैं उनका चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। जैसे किसी किसी का पढ़ने से मन उब जाता है, बोले बहुत देर हो गई अब बंद करो पाठ जो, तो परिग्लान अध्ययन आया, अध्ययन के लिए क्या हो गया, परिग्लान हो गया है, वो उसका मन खिन्न हो गया, अब नहीं पढ़ना चाहता है। तो ग्लान अर्थ में वर्तमान जो अव्यय है परि, ग्लानी अर्थ में वर्तमान अव्यय हो गया, परि ले लिया, क्योंकि पर्याद्यर्थ पर्यायो ग्लानाद्यर्थ, ग्लानादि अर्थ में वर्तमान ले लिया परि, इसका अध्ययन आय चतुर्थ्यंत के साथ समास कर देंगे, तो समास के बाद विभक्ति चली जाएगी, परि अध्ययन यण कर दीजिए पर्यध्ययन, और सु को ऋतु से कर दीजिए
पर्यध्ययनः, पर्यध्ययन माने अर्थात अध्ययनाय ग्लानः। जैसे कहते हैं ना, जब किसी छोटे बच्चों कहते पढ़ने के नाम बोल दो तो वो बोले मुझे बुखार आ रहा है, मुझे नींद आ रही है, मुझे भूख लग रही है। छोटे बच्चों को पढ़ते नहीं है जल्दी, है कि नहीं? बड़े भी नहीं पढ़ते, बोले मुझे नहीं पढ़ना है। यही है अध्ययनाय परिग्लान। पर्यध्ययन निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या। क्रांतादि अर्थ में वर्तमान, क्रांत माने निकाल देना। वहां पे देखिए पहला वो जो शब्द था क्रांत वो अलग था, यहाँ पे क्रांति जो अलग है, बात समझे कि नहीं? वहां पे अतिक्रमण अर्थ में था, वहां क्रांत का अर्थ क्या था? अतिक्रमण। तो यहाँ क्रांत का अर्थ क्या? निष्कासन। बात समझे कि नहीं? तो इस क्रांतादि अर्थ में वर्तमान जो निरादि है, उस निरादि का पंचम्यंत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। जैसे निष्क्रांत कौशाम्ब्या, तो क्रांत मान निष्कासित, कौशाम्ब्या निष्कासित। कौशाम्बी नाम की नगरी है प्रयाग के पास में। कुशाम्बे न निर्वृत्ता नगरी कौशाम्बी, तेन निर्वृत्तम में आया है। कुश से अथवा लव कुश का जो भाई कुश था, जो उसने उसको नगरी को बनाया था, बसाया था, तो कौशाम्बी कुशेन। तो उस कौशाम्बी से किसी को निकाल दिया है, क्रांत मान निष्कासित। तो उस क्रांत अर्थ में वर्तमान जो निर है उसका समास कर दिया पंचम्यंत कौशाम्ब्या के साथ। समास करने के बाद विभक्ति इत्यादि चली गई, तो निष्कौशाम्बी दीर्घ है पहले, क्योंकि कौशाम्बी की उपसर्जन संज्ञा है, एक विभक्ति चाप पूर्व निपाते, इसलिए विक्रय में नियत विभक्ति को होने के कारण उपसर्जन, और गोस्त्री और उपसर्जन के द्वारा उसको क्या हो जाएगा? ह्रस्व। तो निष्कौशाम्बी और सु आएगा, सु को ह्रस्व हो जाएगा, बन जाएगा निष्कौशाम्बी। शकार को जो इधर मूर्धन्य सकार कर दिया है, समझे कि नहीं? क्योंकि निर है, ठीक। तो बन गया निष्कौशाम्बी। बस आगे तत्रोपदम में थोड़ी सी चर्चा है। उपपदमतिंग जो समास सूत्र है, थोड़ा सा विशेष सूत्र है, इसको हमको समझना है। यहाँ समर्थ सुबंत के साथ समास नहीं होता है, अपितु सोत्पत्ति के पहले समास हो जाता है। ये सारी बातें हम अब अग्रिम पाठ में समझेंगे।